अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज है शब बारात का दिन, और तो आज हम थोड़ी तैयारी करेंगे नियाज़ की। सबसे पहले मैंने किचन की कंप्लीट क्लीनिंग की है, क्योंकि हमारे यहाँ नियाज़ के खाना पकने से पहले तमाम चीज़ों की अच्छी तरह धुलाई और सफाई की जाती है। तो पहले मैंने डीप क्लीनिंग की हर चीज़ की, उसके बाद मैं बना रही थी सूजी का हलवा। सूजी के हलवे में मैं कलर ऐड करती हूँ, और सूजी के हलवे के साथ हमारे यहाँ बनते हैं दोस्ती रोटी। एक तरफ मैंने सूजी का हलवा चढ़ाया और दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म करने को रखा कि मैं आटा भी गूंद के पेड़े डाल लूँ, ताकि जल्दी से मैं न्याज़ करा दूँगी। और बाकी चने का हलवा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो मुझे पीसना है, सिल पर पीसूँगी मैं। साथ ही साथ मैं खाने की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि रोज़े से हैं सारे बच्चे, और छुट्टी जो कि आज मिली नहीं है बच्चों को कहीं की भी, तो सब अपने अपने बच्चे सारे अपने एकेडमी गए हैं, तो घर बिल्कुल ख़ाली है और मैं अकेली थी और अपने काम में लगी थी। बस कोशिशों में थी जल्दी जल्दी हो जाए। अकेले हाथों से थोड़ा टाइम लग रहा था मुझे काम करने में। बस अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों की तौफ़ीक दे, और उसके बाद भी पूरा साल हमें तौफ़ीक अता करे इबादतों की, और नेक काम करने की, नेकी की, इस्तग़फ़ार करने की। और मौला करीम हमारे गुनाहों को अपनी रहीमी और करीमी से माफ़ फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ज़्यादा पकाने की तैयारी मैंने की नहीं थी, क्योंकि अकेले होकर इतना होता नहीं है, और अब चूँकि अब ये चीज़ें थोड़ा ख़त्म आहिस्ते आहिस्ते होती जा रही हैं। हम इन चीज़ों को, अपने कस्टम्स को फॉलो नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है लोगों में, या जो कुछ भी है, ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। पहले तो बहुत बहुत तैयारी होती थी, बहुत एहतमाम होता था, अब ऐसा होता नहीं। कुछ फाइनेंशली भी लोग परेशान हैं, तो इसलिए भी इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट हो नहीं सकती है। तो मैं भी बहुत थोड़ा सा ही बना रही हूँ, और दो आमने सामने 2-3 घरों में मैं भेजूँगी अपने न्याज़ का हलवा। पहले तो ये था कि बहुत दूर दराज से हमारे रिश्तेदार वगैरह भी लेकर आते थे, लेकिन अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कहा ना, कि ख़त्म होती जा रही हैं। तो खैर पहले ये है कि 4 किलो 5 किलो हमारी चने की दाल की बनती थी। सूजी के यहाँ भी ऐसी 2-3 किलो का हलवा बनता था। मेहनत होती थी, दिन से लगे रहते थे सारे सब मिल कर के। तो बस अब वो चीज़ें बच्चे करना भी नहीं चाहते हैं, और बस हम जब तक हैं देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं ये रोटियां बना रही थी, इसको दोस्ती रोटी कहते हैं। डबल रोटियां बनती हैं ये, 5-10 पेड़े बनते हैं, 10 पेड़ों की 5 रोटियां बनती हैं। और ये मुझसे कभी भी खुली नहीं है, क्योंकि मैंने भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं अपने टाइम में। अम्मी जब किया करती थी तो मैं नहीं करती थी। फिर जब मेरी शादी हुई, मुझ पे पड़ी चीज़ें, तो फिर मैंने थोड़ा करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत ज़्यादा मेरी कुकिंग इतनी भी अच्छी नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि बस थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ, कभी अच्छी बन जाती, कभी बुरी। लेकिन ये आज वाली रोटियाँ मेरी बहुत अच्छी बनी थी, तकरीबन सारी ही खुल रही थी। घर में तो बस देखें रेगुलर की ही चीज़ें बनती हैं, और अगर कुछ बहुत बेहतरीन खाना हो, अच्छा खाना हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि बाहर से ही आता है। होटलों की चीज़ें ही ज़्यादा सबको अट्रैक्शन देती हैं, तो बाहर से ही आता है। घर में क्योंकि कुछ डिफरेंट अरेंज करने जाएँ तो फिर बहुत चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, तो उससे बेहतर लगता है कि बस बाहर से ही थोड़ा मंगवा लें और खा लें। अब अगर बहुत अरेंजमेंट करने के बाद पकाने जाओ, इतनी थकान के बाद, फिर उस चीज़ का टेस्ट वैसा आता ही है नहीं। तो बस इतनी ज़्यादा कुकिंग होती नहीं। जब होती है तो फिर कोशिश करती हूँ अच्छी हो जाए। दाल मैंने चने की दाल मैंने 1 किलो बॉईल की थी। खाते तो सब बहुत शौक़ से हैं। बच्चे बोल रहे थे और मंगाने, मैंने कहा पीस के दो फिर, क्योंकि हम सिल पे ही पीसते हैं चने की दाल को। ग्राइंडर वैसा है नहीं मेरे पास, और जूसर का जग है, अगर उसमें डालूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा पानी या फिर दूध डालना पड़ेगा। तो मैं सिल पे ही पीसती हूँ दाल को, और उसके बाद इसको भूनने वूनने का काम मेरे हस्बैंड कर देते हैं मेरे साथ। मैं वेट कर रही थी वो आ जाए। मुझे इतना ज़्यादा बोलने की आदत सी नहीं है, मैं थोड़ा कम बोलती हूँ। रिज़र्व रह के अपना सारा दिन अपने घर का काम करती रहती हूँ मैं, तो मुझे इतनी बोलने की आदत नहीं है। लेकिन अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियो में काफ़ी बोलने लगी हूँ, तसलसल आ गया है।
तो मैंने जैसा कि बताया कि मैं अब कोशिश कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियोस बेहतर होना शुरू होंगी। अभी तो मैं ख़ुद भी मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाऊँगी मैं। अब अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं छोड़ दूँ, मैं कोशिश करूँगी। अब अगर अल्लाह नसीब में, अल्लाह ने कामयाबी लिखी है तो मिलेगी, वरना फिर देखते हैं क्या होगा। ये हमने इफ्तार में खाना लगा लिया था। खाने में मैंने बनाए थे पुलाव और आलू गोश्त, और आलू गोश्त मेरे बहुत मज़े के बने थे, कलर भी बहुत प्यारा आया था। और ये मैंने ड्रेस जो बनाई थी हरीम की, वो आज इसने पहनी थी और मैंने नहीं पहनी क्योंकि मैं काम में लगी थी और वाइट ड्रेस था तो मैंने अवॉइड किया उसको पहनने से। फिर मैंने रात में चेंज किए थे कपड़े। ये मेरी प्यारी सी बच्ची, अल्लाह ताला नस्ल बच्चे करे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस मैं इसी के साथ ही अपना व्लॉग एंड करूँगी। और एक बार फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, कुछ दिन बर्दाश्त करें ताकि मैं अच्छी वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ओके जी, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।